नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हाजिर हुआ हूँ कुरान मजीद से बुखार का इलाज कैसे मुमकिन है, कौन सी ऐसी आयात हैं जिनको पढ़कर बुखार दूर किया जा सकता है। अगर किसी शख्स को शदीद बुखार हो और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो बुखार के हवाले से, तो आज इस वीडियो में कुछ आमाल बताने वाला हूँ, उनको अपनी ज़िंदगी में लाइए और बुखार से निजात पाइए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसी तरह जो दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर किसी शख्स को शदीद बुखार हो जाए और उतरने का नाम ना ले तो उसमें आपने क्या करना है। कौन से ऐसे 5 अमल हैं, कुरानी अमल हैं, जिनको अगर आप कर लें तो आपका बुखार जाता रहेगा और आपको इंशाल्लाह शिफा होगी। तो उसमें पहला अमल यह है कि अगर किसी शख्स को शदीद बुखार हो जाए तो उसको चाहिए कि वो कुरान करीम की ये आयत वकुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, इस आयत को कागज़ पर लिख कर मरीज़ के गले में डाल दे। यानी जो शख्स बुखार में मुब्तला है, ये आयत कागज़ पर लिख कर उस मरीज़ के गले में डाल दी जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बदौलत उस मरीज़ को शिफा होगी। या दूसरा तरीक़ा यह है कि पानी पर यह आयत पढ़कर दम किया जाए और उसके बाद वो पानी मरीज़ को पिलाया जाए। आयत क्या है? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये छोटी सी आयत जो है ये पानी पर दम करनी है और चंद रोज़ तक जो है उस मरीज़ को पिलाना है जो बुखार में मुब्तला है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बदौलत उसको सेहत होगी, शिफा मिलेगी। दूसरा अमल यह है कि सूरह फातिहा हर इंसान को आती है, बहुत ही आसान है। सूरह फातिहा को 40 मरतबा पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दिया जाए। इंशाअल्लाह जितना भी तेज़ बुखार है, जितना भी शदीद बुखार है, इसके पानी को पीने से अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएंगे और इंसान बेहतर महसूस करेगा, अफाका होगा। और इसी तरह ये पानी जो है चेहरे पर फेंका भी जा सकता है, छींटें मारी जा सकती हैं मरीज़ के चेहरे पर, इससे भी काफ़ी अफाका होता है। इसी तरह दोस्तों, तीसरा अमल जो है जो बुखार से निजात के लिए है, बुखार को दूर करने के लिए है, वो ये है कि सूरह अनकबूत जो है इसको कागज़ पर लिख कर पानी के साथ धोकर वो पानी जो है मरीज़ को पिला दिया जाए। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत भी मरीज़ को कामिल शिफा होगी और बुखार जाता रहेगा। तो 2 तरीके होते हैं, या सूरत जो कागज़ पर लिखी है उसको पानी से धोकर पिला दिया जाए, या किसी बोतल के अंदर पानी लेकर कागज़ पर जो सूरह अनकबूत लिखी है उस पूरे कागज़ को तावीज़ नुमा बनाकर उस पानी में डाल दिया जाए और वो पानी मरीज़ को पिलाया जाए। इंशाअल्लाह इस अमल से भी मरीज़ को शिफा हासिल होगी। चौथा अमल जो है बुखार को दूर करने का, वो अमल भी सुन लीजिए। जिस शख्स को तवील अरसे तक बुखार रहता हो और उतरता ना हो, तो कुरान की सूरतुल लैल जो है इसको आपने कागज़ के ऊपर लिख लेना है और कागज़ पर लिख कर बेआईनी ही वही तरीका जो सूरह अनकबूत के बारे में मैंने बताया कि कागज़ पर लिखने के बाद पानी से धोकर या मरीज़ को पिला दें, या बोतल के अंदर ये लिखी हुई सूरतुल लैल जो कागज़ पर लिखी है बोतल में डाल दें और वो पानी मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके पीने से मरीज़ को बहुत जल्द शिफा मिलेगी और अफाका होगा। सूरतुल लैल और भी बहुत से कामों में बड़ी मौसर है और इसके बड़े फ़वाइद हैं। तो इसको आपने कागज़ पर लिखकर पानी में डालना है और मरीज़ को पिलाना है। इसी तरह सादा पानी पर दम करके भी मरीज़ को पिलाया जा सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाएंगे। 5वां अमल दोस्तों ये है, कुरान की 2 मुख्तसर आयात हैं सूरह इंशिकाक की, व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, सूरह इंशिकाक में मौजूद हैं। ये आयात पानी पर दम करके मुसलसल जब तक मरीज़ बुखार में मुब्तला रहता है, ये आयत उसको दम करके पानी पर देते रहें, पिलाते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस आयत के दम करने से और मरीज़ जब ये पानी पिएगा
تو اللہ رب العزت مریض کو شفا عطا فرما دیں گے اور بخار جاتا رہے گا۔ تو دوستوں، یہ 5 عمل جو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا، یہ بخار کو دور کرنے کے لیے ہیں۔ کوئی شخص شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بخار اترتا نہیں ہے، تو یہ جو طریقہ میں نے بتایا، یہ 5 عمل جو بتائے ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی ایک عمل آپ لے لیجئے اور مریض کے اوپر اس کو مستقل جو ہے وہ دم کرتے رہیے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ مریض کو اللہ صحت عطا فرمائیں گے، شفا ہوگی، افاقہ ہوگا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔